नाम प्रोफेसर डॉक्टर फैसल रज़ा मलिक है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करूँगा कि वो बच्चों में किस तरीके से प्रेज़ेंट करता है और हमें उसके बारे में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है। आप सब लोगों को पता ही है कि आजकल जो कोरोना का वेरिएंट बहुत ज़्यादा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जाता है पेरेंट्स में कि बच्चों में किस तरीके से ये वेरिएंट प्रेजेंट करता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसको हमने कैसे पिक करना है और इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। थोड़ा सा मैं पहले इसके बैकग्राउंड में चला जाऊं कि जो पिछले वेरिएंट्स आए थे कोरोना के, डेल्टा और अल्फ़ा वेरिएंट्स और दूसरे वेरिएंट्स, उसके मुकाबले में ये कैसे डिफरेंट है उन वेरिएंट्स के मुकाबले में। जो पिछले वेरिएंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सिवियर थे, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर थे और बच्चों में भी एडल्ट्स की तरह वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ प्रेजेंट कर रहा था। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब यह है कि हम सांस की नाली को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है। तो नीचे के हिस्से की जो इन्फेक्शन है वो आमतौर पे लंग्स यानी कि फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है, तो उसकी इन्फेक्शन को हम निमोनिया बोलते हैं। तो पिछले वेरिएंट्स जो हैं वो निमोनिया की तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, उसके सिम्टम्स वही थे जो निमोनिया के होते हैं, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होना, बुखार, खांसी बहुत ज़्यादा होना, सांस का फूल जाना और बच्चा अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन नहीं रख सकता था। तो इस लिहाज से वो वेरिएंट बहुत ज़्यादा सिवियर था। अब जो वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है वो किस तरीके से डिफरेंट है कि बच्चों में उसके इन्फेक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी जो अलामात हैं उसकी शिद्दत पिछले वेरिएंट के मुकाबले में कम है। अब ये बच्चों में जो है ये क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, इन्फेक्शन रेट ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह 2-3 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादातर ममालिक में अभी तक ऑफ़िशियली उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई है। 12 साल से ऊपर वैक्सीनेशन ऑफ़िशियली बहुत से ममालिक में शुरू हो चुकी है, लेकिन 12 साल से नीचे सिर्फ चाइना और 1-2 ममालिक और हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में और बाकी बहुत से ममालिक में बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं। तो अनवैक्सीनेटेड बच्चों को ये वेरिएंट ओमिक्रॉन ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो उनके इन्फेक्शन के रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये फैक्टर है कि पाकिस्तान में और जिस रीजन में हम रह रहे हैं यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे बच्चे मेल न्यूट्रिशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनमें वज़न की कमी है ग़िज़ाई कमी की वजह से। तो मेल न्यूट्रिशन में क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी बच्चों की कम होती है, तो इस वजह से उनमें कोरोना कोरोना वायरस के इन्फेक्ट करने के चांसेस आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों में ये प्रेज़ेंट कैसे कर रहा है? ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ प्रेज़ेंट कर रहा है, यानी कि सांस की नाली का जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें आपका गला है, नाक है, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और रनी नोज़ के साथ या कॉमन कोल्ड जिस तरीके से प्रेज़ेंट करता है, ज़ुकाम के साथ प्रेज़ेंट कर रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रेज़ेंटेशन बच्चों में है जिसको हम क्रूप कहते हैं मेडिकल टर्म में। क्रूप बेसिकली क्या है? ये सांस के ऊपर की जो हिस्सा है नाली का उसकी सोजिश होती है और उसकी वजह से एक ख़ास किस्म की कफ़ आती है जिसको हम बार्किंग कफ़ कहते हैं, जस्ट लाइक अ डॉग इज़ बार्किंग। टिपिकल किस्म की कफ़ आती है बच्चों में। तो आजकल क्रूप के साथ ये बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से इसका एक ये बेनिफिशियल हमारे पास है कि इसकी जो शिद्दत है बच्चों में प्रेजेंटेशन की वो कम है, लेकिन इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो एक तो हमें इसके लिए 2-3 प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। एक तो 12 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन लाज़मी करवाएँ, ये बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट की तरफ से अब ये फ्री लग रही है तो इसकी वैक्सीनेशन बच्चों की होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आपके बच्चे में अगर वो स्पेशल 12 साल से कम है, आपको कोई भी अलामत मिलती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, यानी कि सोर थ्रोट है, गले में ख़ारिश है, खांसी है, बुखार है, नज़ला है, तो हमेशा आपने अपने कंसर्न चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है ताकि वो टाइमली जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए टेस्ट किया जाए। टेस्टिंग इसकी वही है जो पिछले वेरिएंट्स की थी, हम नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब के ज़रिए पीसीआर टेस्टिंग करते हैं और उसके अंदर ओमिक्रॉन आ जाता है। लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये आमतौर पे कई दफ़ा टेस्ट में नहीं भी आता, तो हमें क्लिनिकली भी सस्पेक्ट करके उसको एज़ अ कोविड ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इसकी सिम्प्टोमेटिक है।
आम तौर पे हमें बच्चों में एंटीबायोटिक्स नहीं देनी पड़ती, और जो कॉमन ट्रीटमेंट हैं लाइक बुखार कम करने की दवाएँ या खांसी के सिरप्स हो गए, वो हम यूज़ करते हैं। या अगर धूप के साथ आ गया है बच्चा, जो इसमें सांस की नाली की सोजिश है और खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। और हम, लेकिन वो कंसर्न डॉक्टर ही करेगा, आपने खुद से घर पे नहीं करना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस हैं वो हम दे के उसको हम जल्दी ट्रीट कर लेते हैं। सो आपने जितना जल्दी हो सके कंसर्न चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, ताकि वो क्लिनिकल सस्पिशन के मुताबिक या टेस्टिंग के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को पिक करे और उसकी टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। प्रिकॉशन के लिए मैं दोबारा से ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैक्सीनेशन है। अगर वैक्सीनेशन अभी तक बच्चे की नहीं हुई है, तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएँ, 12 साल से ऊपर के बच्चे की। और अगर घर में किसी को भी ये शुबा है कि उसको कोरोना के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो बच्चों को उससे अलग कर दें, स्पेशली वो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनको आप आइसोलेट करें, जब तक कि एडल्ट पेशेंट जो है वो फुली ट्रीट नहीं हो जाता। तो ये कुछ आम बातें थीं जो मैं करना चाहता था ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, और ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि ओमिक्रॉन बाकी वेरिएंट से कैसे डिफरेंट है और इसको हम घर में कैसे पिक कर सकते हैं। थैंक यू।